आगे बढ़ते हैं। थल सेना अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद पहली बार मुकुंद नरवणे ने न्यूज 18 से बातचीत की। आतंकवाद कोई नई चीज नहीं है, सरहद के उस पार आतंक के कैंप चल रहे हैं, उन पर कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं कश्मीर से धारा 370 हटाने पर कहा कि वहां कुछ युवा भटक जाते हैं, हम उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन ऐसे युवा बहुत कम हैं, इसलिए वहां पर इंटरनेट बंद किया गया। के साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे। सर, सीधा सवाल पाकिस्तान से जुड़ा हुआ। साल 2019 में सीजफायर वायलेशन इतना ज्यादा हुआ कि उसने 2018 का भी जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया, डबल हुआ। वहां पे क्या जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई है, कितने टेररिस्ट कैंप वहां पे फिलहाल चल रहे हैं, बैट एक्शन की तैयारी इनकी रहती है, कोई अगर आइडिया, और क्या प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक ही जो है एक सॉल्यूशन हो सकता है इनको रोकने का? पहली बात तो शुक्रिया और आप सबको नए साल की मुबारकबाद है। जो आपने सवाल पूछा है वो टेररिज्म कोई नई चीज़ नहीं है, वो कई सालों से, दशकों से चला आ रहा है। हम इसको निपट रहे हैं अपने तरीके से। सरहद के उस पार टेररिस्ट कैंप हैं, वो पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। इसके खिलाफ हम कार्रवाई जैसे जैसे हमें पता लगता है वो हम कार्रवाई लेते रहेंगे, तो ये प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी। चूंकि सर धारा 370 जब हटाया गया उसके बाद से इंटरनेट सब बंद था, लेकिन धीरे धीरे जो है वो अब रिस्टोर हो रहा है, ब्रॉडबैंड स्टार्ट हो रहा है, मैसेजिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया है। देखा गया कई युवा जो हैं वो अब भी जो है लगातार ज्वाइन कर रहे हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स है। कितना आपको चिंताजनक है कि जब ये रिस्टोर हो रहा है तो आप लोगों के लिए थोड़ी इशू हो सकता है? जब वो धारा 370 हटाया गया तब कुछ पाबंदियां लगाना ज़रूरी था, लेकिन जैसे जैसे स्थिति सुधर रही है वो एक एक करके ये सारे रिस्ट्रिक्शन जो है वो निकाले जा रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन इसीलिए निकाले जा रहे हैं क्योंकि स्थिति सुधर रही है, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग हमेशा होंगे जो भटक जाते हैं, जो प्रोपेगेंडा में फंस जाते हैं, तो वो तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने आप अपने गलती को पहचान जाएंगे और वापस आएंगे। चूंकि सर पाकिस्तान आमने सामने की लड़ाई लड़ने की कुव्वत नहीं रखता, अब जो है वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स का भी इस्तेमाल कर रहा है। हनी ट्रैप में जो है सेना के जवानों को जो है कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश की जाती है। आप लोगों की तरफ से कई बार एडवाइजरी भी आई है। हाल ही में नेवी में इस तरीके की घटना सामने आई और बताया जा रहा है कि वॉरशिप में और बाकी सब जगह स्मार्टफोन भी बंद कर दिए गए। क्या ये फैसला ठीक था और क्या आप लोग इस चैलेंज से निपटने के लिए क्या करने जा रहे हैं? ये सोशल मीडिया, इंटरनेट और इस किस्म के जो चैलेंज है, इससे हम वाकिफ़ हैं और इन चीज़ों के ऊपर हम हमेशा अपने जवानों से बात करते हैं, उनको इस खतरे के बारे में बताते हैं और इससे कैसे बचना है उसके बारे में भी उनको हम ट्रेनिंग के दौरान लेक्चर भी लेते रहते हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल है, चीन जो है वो लगातार अपनी पावर को बढ़ा रहा है, जिससे उसने थिएटर कमांड के जरिए, और अब जो है ये भी देखा गया है कि वहां पे जो है बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी काम चल रहा है। किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां डेवलप चाइना की तरफ से किया जा रहा है और हम लोग अपनी तरफ किस तरीके की कोशिश कर रहे हैं और कहां तक हम लोग पहुंचे हैं, अगर हम लोग उस बॉर्डर की बात करें? देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो दोनों तरफ हो रहा है। ये नहीं है कि चाइना ही अपने सड़कें बना रहा है और हम नहीं बना रहे हैं, ये नहीं है कि वो ही एयरफील्ड बना रहे हैं और हम नहीं बना रहे। दोनों तरफ में ये डेवलपमेंट जो है वो दोनों तरफ हो रहा है, लेकिन ये डेवलपमेंट सिर्फ मिलिट्री यूज़ के लिए ये हम नहीं कह सकते। सड़क जो है उस पर सिविल गाड़ी भी चल सकती है, मिलिट्री गाड़ी भी चल सकती है, तो वो हमेशा हमें ये जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको मिलिट्री एंगल से नहीं देखना है। वो जो कर रहा है वो अपने लोगों के कर रहा है, जो हम कर रहे हैं वो अपने लोगों के लिए कर रहे हैं, अपने सिटीजन्स के लिए कर रहे हैं। सर, मेरा आखिरी एक छोटा सवाल है, आपकी प्राथमिकता क्या है बतौर एक आर्मी चीफ, सेना के लिए, सेना के जवानों के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें जो प्रोसेस में हैं, उसको कैसे आप आगे बढ़ाएंगे सर? नहीं, जो प्रायोरिटी है वो तो हमेशा रहेगी कि हम कम्बैट रेडी रहे और किसी भी खतरे को हर वक्त
निपटने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया। तो ये थे थल सेना प्रमुख। कैमरामैन अनिल सूद के साथ संदीप बोल, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।